प्रिय छात्रों, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपकी अपनी संस्कृत कक्षा संस्कृत डिजिटल स्कूल में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह एक बाल कवि सम्मेलन की चर्चा है और इसमें परस्पर कुछ बाल कवियों के बीच में संवाद हुआ है। तो परस्पर बाल कवियों के बीच में जो संवाद हुआ है उसको यहाँ पर एक पाठ में आपके दिया गया है, और वो क्या संवाद हुआ है तो वो इस हास्य बाल कवि सम्मेलन में बताया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं हास्य बाल कवि सम्मेलन पाठ। और इस पाठ में विशेष रूप से आपको अव्यय प्रयोग जो है पढ़ने को मिलेंगे। अव्यय हमने पहले आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा है, उसमें अव्ययों के बारे में बताया गया है, यानी ऐसे जो शब्द हैं जिनका किसी भी लिंग और किसी भी वचन कभी भी परिवर्तित नहीं होता, वो समान ही रहते हैं, उनको हम अव्यय कहते हैं। कभी भी व्यय ना हो उनको अव्यय कहते हैं। ठीक है, अर्थात वो प्रत्येक परिस्थिति में एक ही लिंग या उसी वचन में रहते हैं जिसमें होते हैं, जो शब्द जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उनको अव्यय कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे अव्ययों का प्रयोग हुआ है, इस वजह से इसमें अव्यय प्रयोग आपको बताया जाएगा इस पाठ के माध्यम से। तो शुरू करते हैं हम। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। कुत्र उपविष्टाः सन्ति? मंचस्य उपरि। विविध वेशभूषा धारिणः, विविध अर्थात विभिन्न, वेशभूषा अर्थात अपने वस्त्रादि जो उनकी वेशभूषा है, ड्रेसेस है, वो विविध प्रकार की है। ऐसे विविध प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए चत्वारः यानी कि 4 बाल कवयः छोटे कवि, बाल कवि, सामने देखो इसमें इमेज में भी दिख रहा है, इस चित्र में दिख रहा है कि 4 कवि बैठे हुए हैं। तो बाल कवि जो हैं मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर, एक ये देखो ऊपरी जो शब्द है ये अव्यय है, ऊपरी, मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति, उपविष्टाः मतलब बैठे, सन्ति हैं, ठीक है, बहुवचन है उपविष्टाः। चत्वारः बालकवयः उपविष्टाः सन्ति, 4 बाल कवि कहाँ बैठे हैं? मंच पर बैठे हैं। अधः, अधः ये भी अव्यय है, अधः अर्थात नीचे और ऊपर अर्थात ऊपर, ठीक है, तो ये अव्यय हैं दोनों। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। अधः, अधः अर्थात नीचे, मंच के नीचे, श्रोतारः सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हंसी की कविताएं, श्रवणाय सुनने के लिए, उत्सुकाः, उत्सुकाः मतलब उत्साहित हैं, उत्सुक हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और क्या कर रहे हैं? कोलाहल करते हैं, कोलाहल कर रहे हैं। संचालक महोदय आ गए हैं मंच पर। संचालक महोदय जो मंच पे आए हैं वो क्या कह रहे हैं? अलम कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो, को बहुत हो गया कोलाहल, अलम कोलाहलेन, अलम के योग में द्वितीया और तृतीया विभक्ति होती है, तो अलम कोलाहलेन, कोलाहल बंद करो, शोर करना बंद करो। अद्य परमहर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। अद्य, अद्य अर्थात आज, ये भी एक अव्यय है। परमहर्षस्य विषयः, परमहर्षस्य अवसरः, परम मतलब अत्यधिक, हर्षस्य हर्ष का, अवसरः अवसर है, ठीक है। यत कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, काव्यहन्तारः, काव्यहन्तारः कालयापकाश्च, काव्य को हन्तारः मार देने वाले, कालयापकश्च और समय व्यतीत करने वाले, भारतस्य आधुनिक हास्य कवि धुरंधराः, भारतस्य अर्थात भारत के, हास्य कवि धुरंधराः, हास्य कवि धुरंधर समागताः सन्ति आए हुए हैं।
हास्य कवि, हास्य कविता के जो है धुरंधर जो हैं, जो बहुत नाम वाले हैं, जो विख्यात हैं, वो सब कवि आए हुए हैं, ऐसा संचालक ने कहा। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। एहि, आओ करतल ध्वनिना, करतल ध्वनिना मतलब करतल, ये करतल अर्थात तालियों से, करतल ध्वनिया मतलब तालियों से, वयम हम, एतेषां स्वागतम कुर्मः इन सबका स्वागत करें। आओ हम इन सबका स्वागत करें, कैसे? करतल ध्वनिना, ठीक है, क्या करें? स्वागत करें। अब गजाधर नाम के एक कवि हैं, उन्होंने क्या किया? सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो, सभी, नमो नमः लिखा है ना, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जहाँ पर नमः शब्द आएगा, जैसे गुरुवे नमः, तो नमः के योग में जहाँ पे नमः शब्द आता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पे सर्वेभ्यो बहुवचन में प्रयोग हुआ है चतुर्थी विभक्ति का। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो, सभी रसिक जनों को, मतलब सभी सहृदय श्रोताओं को नमो नमः, हमारा नमस्कार है। प्रथमम तावत अहम आधुनिक वैद्यम किम करोमि उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। क्या कह रहे हैं? प्रथमम तावत, सबसे पहले, तब तक, सबसे पहले, प्रथमम तावत अहम, मैं, आधुनिक वैद्यम, आधुनिक जो डॉक्टर हैं, वर्तमान समय में जो डॉक्टर हैं, उनको उद्देश्य, उनको जो है लक्ष्य करके, उनको उद्देश्य बनाकर, उनके ऊपर स्वकीयम, अपना, स्वकीयम का मतलब क्या होता है? अपना, काव्यम, काव्य, कविता, श्रावयामि, सुनाऊंगा, आपको अपनी कविता सुनाऊंगा। तो अब गजाधर नाम का जो कवि है, बाल कवि, वो अपनी कविता सुना रहा है। क्या सुना रहा है? वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणानि धनानि च। क्या कहा? क्या कविता पढ़ी उन्होंने? क्या श्लोक पढ़ा? वैद्यराज, हे डॉक्टर साहब, नमस्तुभ्यम, तुमको नमस्कार है, तुमको प्रणाम कर रहे हैं। यमराज सहोदरः, आप क्या हैं? यमराज के सहोदर हैं। सहोदर का मतलब एक ही उदर से उत्पन्न, एक ही पेट से उत्पन्न, यानी कि भाई। सहोदर का अर्थात तात्पर्य क्या होता है? भाई। तो यमराज के भाई, हे वैद्यराज, हे डॉक्टर, आप यमराज के भाई हैं, आपको नमस्कार है, ठीक है। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु, यम तो, यमराज तो क्या करते हैं? हरति प्राणान, प्राणों को हरते हैं। यम तो क्या करते हैं? प्राणों को हर लेते हैं। लेकिन वो वैद्य प्राणान धनानि च, वैद्य क्या करते हैं? प्राण भी हर लेते हैं और क्या करते हैं? धन भी हर लेते हैं। तो वैद्य राजम नमस्तुभ्यम, इसलिए हे डॉक्टर तुम्हें नमस्कार है, हे वैद्य तुम्हें नमस्कार है। यमराज सहोदर, आप यमराज के भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान, यम जो है प्राणों को हरता है, और वैद्य प्राणानि धनानि च, वैद्य जो है प्राण और धन दोनों हरण कर लेते हैं। तो ये कवि ने अपनी कविता ये वाली सुनाई कि जो डॉक्टर हैं, आधुनिक डॉक्टर, वो यमराज के भाई हैं। और यमराज के भाई, यमराज तो इतना ही कर पाते हैं कि वो केवल प्राणों को ले लेते हैं, लेकिन ये प्राण लेने से पहले धन भी ले लेते हैं। पहले सारा धन निकाल लेंगे, उसके बाद प्राण ले लेंगे। तो ये इसलिए वैद्यराज तुमको नमस्कार है। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जो है ऊंचे स्वर में हंसने लगते हैं, हा 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 करके। ऊंचे स्वर में मतलब ठहाके मार के हंसना, ठीक है। अब अगला कवि कालांतकः नाम का जो अगला कवि है, पहले गजाधर एक कवि, दूसरा कवि कालांतकः। अब वो कालांतकः नाम का जो कवि है वो क्या कह रहा है? अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशला जनसंख्या निवारणे, ठीक है। वैद्याः तो सर्वत्र, वैद्य तो हर जगह है। अरे हे वैद्यास्तु, अर्थात वैद्य तो सर्वत्र, सभी जगह, सर्वत्र भी क्या है? अव्यय है। परंतु न ते मादृशाः कुशलाः,
परंतु वे मेरे जैसे कुशल नहीं हैं, मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। किसमें? जनसंख्या निवारण में, जनसंख्या को कम करने में वो मेरी तरह कुशल नहीं है। कालांतक नाम का जो कवि वो कह रहा है, ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु, मेरा भी यह काव्य सुनो, अपना काव्य सुना रहा है। ममापि, ममापि मतलब मेरा भी, काव्यम अर्थात काव्य, इदम यह, शृण्वन्तु भवन्तः सुनो आप सब, अपना मेरा काव्य भी सुनो। अब क्या कह रहे हैं? चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चितां मतलब प्रज्वलितां चितां दृष्ट्वा, इसका क्या अर्थ होगा? सबसे पहले हम प्रज्वलितां मतलब जलती हुई, चितां चिता को, जलती हुई चिता को, यानी कि सब जल रहा है और उसको दृष्ट्वा मतलब देखकर, वैद्यो वैद्य जो है डॉक्टर है, विस्मयम आगतः आश्चर्य में पड़ गया, आश्चर्य में आ गया। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चिता को जलते हुए देखकर, वैद्यः वैद्यो विस्मयम आगतः विस्मय को प्राप्त हो गया, विस्मय को प्राप्त हो गया। कैसे? तो नाहम गतो न मे भ्राता, वैद्य इसलिए चकित हो गया, वो सोच रहा है कि ना अहम गतो, नाहम का मतलब न अहम, न अहम गतो, ना तो मैं गया, न मैं भ्राता, न मेरा भाई कौन? यमराज, ना तो मैं गया न मेरा भाई यमराज गया। कस्य इदम हस्तलाघवम, कस्य इदम, कस्य इदम का कस्य इदम, यह किसका हस्तलाघव है, यानी कि ये किसके हाथ का कौशल है जो ये चिताएं जल रही हैं या चिता जल रही है। लोग मर रहे हैं, जनसंख्या कम हो रही है, इसमें और किसका हाथ है? ना मैं गया ना मेरा भाई यमराज गया, तो ये चिता कैसे जल रही हैं? तो ये कालांतक ने कहा कि इसमें कस्येदम हस्तलाघवम, इसमें किसका हस्त कौशल, यानी कि मेरा हस्त कौशल है इस जनसंख्या को कम करने में, मैं ही कुशल हूँ, वैद्य कुछ नहीं कर सकता। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। अब आया कौन? तुंदिला, कोई तोंद ज़्यादा उसकी होगी, उस तोंद पे तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तोंद के ऊपर क्या कर रहा है? हाथ को आवर्तयन फिरा रहा है, तोंद के ऊपर हाथ फिराते हुए, तुंदिलो अहम भो, तुंदिलो अहम भो, मैं तोंद वाला हूँ, मैं बड़े पेट वाला हूँ। तुंदिलो अहम का मतलब मैं बड़े, अहम मैं, और तुंदिलो बड़े पेट वाला या तोंद वाला हूँ। ममापिदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, ममापि मेरा भी, इदम यह है, काव्यम काव्य, श्रूयताम सुनिए, जीवने धार्यताम च, और जीवने अर्थात सप्तमी विभक्ति है जीवन में, धार्यताम धारण कीजिए, मेरा काव्य सुनिए और क्या करिए? जीवन में धारण कीजिए। क्या है काव्य? परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, परान्नम पहला देखो, अच्छा पहले श्लोक को पढ़ते हैं। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धेः मा शरीरे दयां कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम प्रारंभ से देखिए, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, पर अन्नम, परान्नम दूसरे का अन्न, यानी कि दूसरे के घर में भोजन, प्राप्य पाकर, दुर्बुद्धे हे दुर्बुद्धि, माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ अर्थात नहीं, शरीरे अर्थात शरीर पर, दयाम कुरु दया करो। दूसरे के घर में भोजन, दूसरे का अन्न खाकर या दूसरे का अन्न प्राप्त करके, दूसरे के घर में भोजन पाकर, हे दुर्बुद्धि शरीरे दयाम मा कुरु, शरीर पर दया मत करो, शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, परान्नम दूसरे के घर में भोजन या दूसरे का अन्न, दुर्लभम दुर्लभ है, प्राप्य नहीं है, बहुत सभी प्राप्त नहीं कर सकते, लोके अर्थात संसार में, तो संसार में दूसरे के द्वारा दूसरे का अन्न मिलना बहुत दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, और ये शरीर जो हैं बार बार मिलते रहेंगे। तो वो क्या कह रहा है सबको
ये दे रहा है सलाह कि परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, दूसरे के घर में जब भी दूसरे का अन्न मिले जो है माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ अर्थात नहीं, शरीरे अर्थात शरीर पे, दयाम कुरु दया मत करो, शरीर पर कोई दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, परान्न जो है दूसरे का अन्न जो है वो लोके अर्थात संसार में दुर्लभम दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता है। इस और शरीर आने पुनः पुनः, और शरीर तो बार बार मिल जाते हैं, इसलिए खाना खाओ और शरीर की चिंता मत करो। पेट खराब हो कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि शरीर बार बार मिलते हैं, खाना बार बार नहीं मिलता है। तो वो ऐसा ये कविता पढ़ के उसने हंसा दिया लोगों को। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे अर्थात सभी, पुनः फिर से, अट्टहासम अट्टहास कुर्वन्ति अर्थात करते हैं, सभी फिर से अट्टहास करने लगते हैं। फिर चारवाक कहा, अब कोई चारवाक जो है कवि वो क्या कहता है, आम आम हाँ हाँ, शरीर शरीरस्य पोषणम सर्वथा, सर्वथा भी यहाँ पे अव्यय है, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण, शरीरस्य शरीर का पोषणम पोषण सर्वथा हमेशा उचितम एव उचित ही है, शरीर का पोषण सर्वथा उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिकः पदार्था एव भोक्तव्या, यदि धन नहीं है तो क्या करना है, ऋणम कृत्वा ऋण करके, ऋणम कृत्वा पौष्टिकः पदार्था, ऋण करके पौष्टिक पदार्थ क्या करने हैं, भोक्तव्या खाने हैं। धनम नास्ति ये तदा, यदि धनम नास्ति, यदि धन ना हो, तदा तब, ऋणम कृत्वा लोन लेकर, ऋण लेकर, उधार लेकर, ठीक है, पौष्टिकः पदार्था एव भोक्तव्या, पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, तथा कथयति चार्वाक कवि, तथा तथा अर्थात उसी प्रकार, कथयति कहता है चार्वाक कवि, चार्वाक नाम का जो कवि है वो क्या कह रहा है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात जब तक जियो, यावत् जीवेत, यावत् जीवेत, ता का यहाँ पर जा हो गया इसलिए अलग अलग करेंगे तो यावत् जीवेत, तो यावत् जीवेत यानी कि जब तक जियो, ठीक है, यावत् जीवेत का मतलब जब तक जियो, सुखम जीवेत सुख से जियो, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा, ऋणम कृत्वा मतलब ऋण लेकर, ऋण करके, लोन लेकर, घृतम पिबेत घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके घी पियो। ऐसा किसने कहा, उसने पहली लाइन सुनाई, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम श्रोतारः, सुनने वालों ने नीचे से वहाँ जो बैठे थे उन्होंने बोला, तर्हि अर्थात तो, ऋणस्य ऋण का, उधार जो लिया है उसका, प्रत्यर्पणम कथम, प्रत्यर्पण कैसे होगा, मतलब दोबारा हम लौटाएंगे कैसे, लोन जो लिया है उसको वापस कैसे करेंगे, हमारा तो घर वर सब बैंक ले लेगी। तो कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम सुनो, मम मेरा, अवशिष्टम अर्थात बचा हुआ, काव्यम अर्थात काव्य मेरा, इसके दूसरी लाइन भी जो तो बची है उसको भी तो सुनो, श्रूयताम अर्थात सुनो, मम मेरा, अवशिष्टम अवशिष्ट, काव्यम अर्थात काव्य, तो मेरा बचा हुआ काव्य भी तो सुनो। घृतम पीत्वा, पहली लाइन क्या थी, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अब घृतम पिबेत घी तो पी लिया, उसके बाद क्या करना चाहिए, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पीकर, श्रम करके, ठीक है, घी घृतम पीत्वा, घृतम अर्थात घी, पीत्वा अर्थात पीकर, श्रमम अर्थात श्रम परिश्रम कर, कृत्वा अर्थात करके, परिश्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, लोन जो है चुका देना चाहिए। उधार लेके घी पियो, अपने शरीर को पुष्ट करो, फिर श्रम करो, परिश्रम करो, और उसके बाद वो ऋण चुका दो, जो उधार लिया है उसको वापस कर दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिताः
काव्य पाठ के श्रवण से उत्प्रेरित एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ के श्रवण से उत्प्रेरितः, उत्प्रेरित उत्साहित होकर एक बालक, एकः बालको अपि एक बालक भी आशु कविताम, आशु कविता किसको कहते हैं? तुरंत कविता, कोई भी टॉपिक मिला या तुरंत सोच के, जैसे ही कोई सामने कुछ चल रहा है उसी समय कविता लिखने को आशु कविता बोलते हैं। ठीक है, तो आशु कविताम रचयति, आशु कविता रचना करता है, हासपूर्वकम च श्रावयति, और हंसी के साथ सुना देता है। कैसे सुनाता है? बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे श्रोताओं श्रूयताम श्रूयताम, सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। सबको नमस्कार कर रहा है। क्या कर रहा है? गजाधरम कविम चैव, गजाधर कवि को, चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, और भोज्य लोलुपम तुंदिलम, भोजन के लालची, तुंदिलम तोंदू महाराज को, ठीक है, तोंदू कवि को, भोज्य लोलुपम तुंदिलम तोंद वाले कविम कवि को, और गजाधर कवि को, कालांतकम तथा वैद्यम, कालांतक कवि को तथा वैद्यम चारवाकम, वैद्य को और चारवाक को, च नमाम्य, हम सबको मैं, अहम मतलब न, मैं, नमामि अहम, एक ही में दोनों में दोनों लिखे हैं, तो अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ, उनको मैं नमन करता हूँ। किसको किसको? गजाधरम, गजाधर को, और गजाधर कवि को, तुंदिलम तोंद वाले कवि को, कालांतकम कालांतक को, चारवाक को, और वैद्य को, इन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, अन्ये चापि हसन्ति, सर्वे गृहं गच्छन्ति। काव्यम श्रावयित्वा, काव्य सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा हसति, मतलब ठहाके लगाकर हंसते हैं, जोर जोर से हंसते हैं। काव्यम श्रावयित्वा अर्थात काव्य को सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा मतलब बहुत तेजी से हंसते हैं। अन्ये चा अपि हसन्ति, और भी अन्य भी जो हैं वो क्या करते हैं? हसन्ति, हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सब घर जाते हैं। अब शब्दार्थ देखो, अधः, अधः अर्थात नीचे, ठीक है, कोलाहलम शोर, काव्यहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकः और समय को बर्बाद करने वाले, धुरंधरः अग्रणी या श्रेष्ठ, एहि आइए या आएँ, करतल ध्वनिना अर्थात तालियों से, अरसिकेभ्यः नीरसजनों को, स्वकीयम अपने, मादृशाः मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्तयन फेरता हुआ, धार्यताम अर्थात धारण करे, परान्नम अर्थात दूसरों के अन्न को, पौष्टिकः पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम अर्थात लौटाना, अवशिष्टम अर्थात बचा हुआ, और उत्प्रेरितः अर्थात प्रेरित होकर, श्रावयति अर्थात सुनाता है, भोज्य लोलुपम अर्थात खाने का लोभी। ये कुछ शब्दार्थ हैं, ठीक है। तो अब यदि हम देखते हैं तो अभ्यास, अभ्यास में देखो यहाँ पर ऊपर जो दिए हुए हैं ये अव्यय पद हैं। ऊपरी, अधः, उच्चई। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, अधः का मतलब होता है नीचे, उच्च ही का मतलब होता है ऊंचा, ऊंचे से, और नीचे ही का मतलब नीचे से। बही अर्थात बाहर, अलम अर्थात पर्याप्त, कदापि अर्थात कभी भी, अंतः अर्थात अंदर, पुनः अर्थात फिर से, कुत्र कहाँ, कदा कब, एकदा एक बार, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? अव्यय हैं। इसकी एक्सरसाइज अगले वीडियो में कराएंगे, अगली क्लास में कराएंगे, ठीक है। तो अब तक बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए। धन्यवाद।